मूक नायक न्यूज स्पेशल रिपोर्ट सूरत। डॉक्टर आंबेडकर की जाति भेद का विनाश पर देश की सबसे बड़ी वैचारिक परीक्षा। 8 राज्यों में गूंजा बहुजन चेतना का शंखनाद। गुजरात में उमड़ा जनसैलाब। अब इसे राष्ट्रव्यापी बनाने की तैयारी तेज। नमस्कार, मैं हूं रामलाल यादव, मूक नायक, संपादक राजस्थान, और आप देख रहे हैं मूक नायक न्यूज। आज की खबर सिर्फ एक परीक्षा की नहीं, बल्कि विचारों की क्रांति, संविधान की चेतना और सामाजिक बदलाव के संकल्प की है। जिस दौर में समाज को नफरत, भेदभाव और जातिवाद में बांटने की कोशिशें हो रही हैं, उसी दौर में परम पूज्य डॉक्टर बाबा साहेब आंबेडकर की ऐतिहासिक पुस्तक एनिहिलेशन ऑफ कास्ट अर्थात जाति भेद का विनाश पर आधारित देशव्यापी लिखित परीक्षा ने हजारों युवाओं को एक वैचारिक आंदोलन से जोड़ दिया है। क्या है इस विशेष रिपोर्ट में? धम्म प्रचारक संघ नागपुर, महाराष्ट्र द्वारा आयोजित इस राष्ट्रीय प्रतियोगिता में भारत के 8 राज्यों ने एक साथ भाग लिया। 12 जुलाई 2026 सुबह 10 बजे से दोपहर 1 बजे तक पूरे देश में एक ही समय पर परीक्षा आयोजित की गई। देश भर से 7000 से अधिक अभ्यर्थियों ने पंजीकरण कराया। गुजरात में गुजरात बुद्धिस्ट एकेडमी अहमदाबाद के सहयोग से यह अभियान ऐतिहासिक बन गया। राज्य के 19 जिलों से 1800 से अधिक युवाओं ने परीक्षा में भाग लेकर साबित कर दिया कि आज की युवा पीढ़ी बाबा साहेब के विचारों को केवल पढ़ना ही नहीं, बल्कि उन्हें समझना और समाज में उतारना भी चाहती है। सूरत बना वैचारिक चेतना का केंद्र। सूरत के उद्योग भारतीय विद्यालय पांडेसरा को परीक्षा केंद्र बनाया गया, जहां विद्यालय के प्राचार्य श्री प्रशांत कुमार सिंह ने पूरे संस्थान की ओर से उत्कृष्ट व्यवस्थाएं उपलब्ध कराईं। परीक्षा पूरी तरह अनुशासित, शांतिपूर्ण और सफल रही। 1 लाख का पहला पुरस्कार। इस प्रतियोगिता के विजेताओं के लिए आकर्षक पुरस्कार घोषित किए गए। प्रथम पुरस्कार 1 लाख रुपए, द्वितीय पुरस्कार 50,000 रुपए, तृतीय पुरस्कार 20,000 रुपए। सम्मान समारोह बना विचारों का महाकुंभ। परीक्षा के बाद आयोजित स्वागत एवं सम्मान समारोह में परीक्षार्थियों, उनके माता पिता, अभिभावकों, सामाजिक कार्यकर्ताओं, अधिकारियों, महिलाओं, युवाओं और बच्चों की उल्लेखनीय भागीदारी रही। सभी परीक्षार्थियों को भारत का संविधान तथा डॉक्टर बाबा साहेब आंबेडकर एक जीवनी पुस्तक भेंट कर संविधान चेतना का संदेश दिया गया। मुख्य अतिथियों ने दिया सामाजिक परिवर्तन का संदेश। कार्यक्रम में पूज्य भंते संघरत्न जी ने धम्म और मानवता का संदेश दिया। सेवानिवृत्त IAS अधिकारी एवं बहुजन चिंतक श्री RJ पटेल ने बाबा साहेब के वैचारिक आंदोलन को आगे बढ़ाने का आह्वान किया। पूर्व असिस्टेंट कमिश्नर CGST श्री राहुल भाई मारू ने शिक्षा और संवैधानिक अधिकारों पर अपने विचार रखे। प्राचार्य श्री प्रशांत कुमार सिंह ने शिक्षा को सामाजिक परिवर्तन की सबसे बड़ी शक्ति बताया। डॉक्टर अर्जुन भाई पटेल ने वैचारिक संघर्ष को समाज निर्माण का आधार बताया। गुजरात हाई कोर्ट के अधिवक्ता एवं रिपब्लिकन पार्टी ऑन ऑफ इंडिया भीमराव अंबेडकर के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष श्री नवीन भाई चौहान ने संविधान की रक्षा और सामाजिक न्याय पर प्रभावशाली उद्बोधन दिया। सेवानिवृत्त बैंक ऑफ बड़ौदा अधिकारी श्री कांति भाई वसावा, क्रिप्को हजीरा के परिवहन अधिकारी श्री नरेंद्र भाई जी सोलंकी, DGVCL विजिलेंस शाखा के डिप्टी इंजीनियर श्री नयन भाई M परमार तथा LIC के सेवानिवृत्त प्रबंधक श्री दीपक भाई डाभी भी समारोह में उपस्थित रहे। सामाजिक संगठनों की प्रभावशाली भागीदारी। अंबेडकरवादी एकता मिशन के प्रणेता श्री अनिल भाई थोराट, गुजरात के श्रमिक नेता एवं पूर्व स्थायी समिति सदस्य श्री सुरेश भाई सोनवणे, राष्ट्रीय गायिका श्रीमती सुनीता बोरकर, त्रिरश्मि महाबुद्ध विहार समिति के अध्यक्ष नाना वाघ, आयोजन सचिव श्री संजय भाई बोरकर, महिला अध्यक्ष श्रीमती सुनीता बेन तायडे, शहर अध्यक्ष श्री शैलेश भाई तायडे, प्रवक्ता श्री संतोष भाई बंसोड़े, भारतीय बौद्ध महासभा के गुजरात प्रभारी लाल बहादुर बौद्ध, बामसेफ के जिला प्रभारी श्री सुभाष धुरंधर, शिक्षक एवं बहुजन चिंतक रतन चंद्र बौद्ध तथा शिक्षक समाज सेवी आलोक कनौजिया उपस्थित रहे। मंच संचालन की जिम्मेदारी भी आलोक कनौजिया ने प्रभावशाली ढंग से निभाई। इसके अलावा श्रीमती कमलाबेन D सोलंकी, श्री नरेंद्र भाई D सोलंकी और श्री जितेंद्र भाई D
सोलंकी सहित अनेक समाज चिंतकों ने कार्यक्रम की गरिमा बढ़ाई। सफल आयोजन का श्रेय इस विशाल आयोजन का सफल नेतृत्व सूरत शहर एवं जिला संयोजक श्री दिनेश भाई एम सोलंकी ने किया। उनके नेतृत्व में कामरेज, बारडोली, ओलपाड़, मगदल्ला डुमस और लगभग 55 किलोमीटर दूर स्थित अरेट गांव सहित सूरत जिले के अनेक क्षेत्रों से प्रतिभागियों ने भाग लिया। समापन यह परीक्षा केवल प्रश्नों के उत्तर लिखने की प्रतियोगिता नहीं थी। यह जाति के विरुद्ध विचारों का आंदोलन, संविधान के प्रति आस्था का संकल्प और बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के मिशन को नई पीढ़ी तक पहुंचाने का राष्ट्रीय अभियान बनकर सामने आई है। यदि समाज बदलना है तो विचार बदलने होंगे और विचार बदलने का सबसे बड़ा माध्यम है शिक्षा। मैं हूं रामलाल यादव, मूक नायक, संपादक, राजस्थान। हम फिर मिलेंगे ऐसी ही बुद्ध से बाबा साहेब तक की क्रांतिकारी मानव हित, सामाजिक परिवर्तन और महापुरुषों के विचारों पर आधारित विशेष खबरों के साथ। तब तक आप देखते रहिए मूक नायक न्यूज। मूक नायक न्यूज वंचितों, शोषितों और बहुजन समाज की राष्ट्रीय बुलंद आवाज। मूक नायक वह पवित्र नाम है जिसे स्वयं महामानव डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर ने भारतीय पत्रकारिता को दिया था। उस ऐतिहासिक विरासत की गरिमा और पवित्रता को बनाए रखना हमारा संकल्प है। मूक नायक का उद्देश्य हर उस व्यक्ति, संस्था और सामाजिक प्रयास को पहचान दिलाना है जो महापुरुषों के विचारों से प्रेरित होकर शिक्षा, मानवता, समानता, स्वतंत्रता और राष्ट्र निर्माण में अपना योगदान दे रहा है। हमसे संपर्क के लिए स्क्रीन पर दिए गए नंबरों पर संपर्क करें। धन्यवाद। जय भीम, नमो बुद्धाय।